बात बताइए, आपको कितने साल हो गया माना गांव में? मेरे को माना, हम जन्मभूमि हमारे यही है। जन्मभूमि यही है? यही है हमारे सास ससुर कितना पीढ़ा में यही है। मतलब बहुत सारे पीढ़ी आपने यही गुजार दी है ना। वैसे आप एज उम्र क्या हुआ होगा? 90 साल। 90 हुआ भाई साहब, देख रहे हो माता जी को 90 लग गया, 1 महीना हुआ एका लग। अरे भाई साहब, 90 साल 1 महीना। सर महादेव दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे एक और नए वीडियो में। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मेरा नाम प्रमोद है, मैं दिल्ली से 4 धाम की यात्रा कर। प्रेजेंट टाइम की बात करूं तो मैं बद्री विशाल का दर्शन करवाने के बाद, बद्रीनाथ का दर्शन करवाने के बाद अब निकल गया हूं भारत का प्रथम गांव की ओर। बोला जाए तो इस साइड से भारत का प्रथम गांव, और क्या बोलते हैं अपने इधर से अपन बोलते हैं कि भारत का लास्ट गांव। वो गांव है माना गांव। आप लोगों को लेके चलने वाला हूँ माना गांव में। माना गांव की बहुत सारी खासियत बातें हैं जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर अभी तक आप चैनल पर नए हो ना, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसे ऐसी ना बातें ना आपको कोई नहीं बताया होगा ना दिखाया होगा, वो मैं आज आप लोग को दिखाने वाला हूँ। यहाँ पर पांडव यहाँ से स्वर्ग गए थे, सरस्वती नदी यहाँ देखने को मिलती है, भीमशिला देखने को मिलता है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसे ऐसे यहाँ देखने को मिलता है। तो मैं आप लोगों को अब मैं लेके चलूँगा माना गाँव, तो बने रहना आप लोग वीडियो में। चलते हैं। हर हर महादेव। और दोस्तों जो सामने देख पा रहे हो ना, यही माना गाँव है, और मैं जो चल रहा हूँ अभी दिखाऊँ आपको, तो ये अलकनंदा नदी के बगल से किनारे किनारे से मैं माना गांव के लिए पहुंचने वाला हूं, क्योंकि पीछे बेस कैंप था, सीआरपीएफ के जवान का कैंप था, और मुझे रास्ता नहीं मालूम था। मैं इधर से आ गया, फिर इनसे पूछा सर मुझे रास्ता बताओ, फिर उन्होंने बताया यहाँ से जाओ। और यहाँ दिखाऊँ थोड़ा सा भाई लोग, पानी का देखो कितना तेज़ बहाव और रुद्र रूप देखने को मिल रहा है ना आपको अलकनंदा का। तो भाई साहब ऐसे ही बहती हैं नदियाँ, अलकनंदा मैया ऐसे ही बह रही हैं, देख लो अब आप। और ये पानी प्योर बर्फ़ का आ रहा है, और कहाँ से आ रहा है वो भी दिखाऊंगा मैं आपको इसी वीडियो में। आप ये देखिए, पहले भारत का प्रथम गांव माना गांव। आज मैं आप लोगों को लेके आ गया हूँ माना गांव, और यहाँ पर आप लोगों को बहुत सारी बढ़िया व्यू देखने, बढ़िया चीज़ें देखने को मिलेंगी। व्यू की बात करूँ ना भाई, बहुत ही प्यारा। दोस्तों फाइनली तुम्हारा भाई अब पुल क्रॉस करने वाला है, और ये पुल कैसा बना हुआ है आप लोगों को दिखाता हूँ यार। वहाँ पे ना चढ़ाई था, सांस बोलने लग गया था यार। और ये देखो, यहाँ के पुल ना ऐसे ही बना होते हैं यार, वायर है ना उससे बना हुआ है पुल, और इसे अपन क्रॉस कर रहे हैं। उसके बाद जाएंगे, देखिए आप वहाँ जो भीड़ देख पा रहे हैं ना, वहाँ पे एक भीमशिला है, बहुत बड़ा पत्थर देखने को मिलता है। और यहाँ देखिए कितना तेज़ आवाज़ सुनाई दे रहा हो आप लोगों को, अलकनंदा नदी बहती हुई देख पा रहे होंगे आप। और फाइनली तुम्हारा भाई नदी जो अलकनंदा मैया बह रही है, इनको क्रॉस कर चुका है, और यहाँ से अब मैं लेके चलने वाला हूँ माना गाँव। और ये भाई लोग कहाँ से आए हैं आप लोग भाई जी? बरेली। बर्फी लाए हो नहीं लाए हो? आप कहाँ से आए हो? अच्छा सब एक जगह से आए हो? चलो कहाँ घूमे अभी? तो बद्रीनाथ घुमाए ना, दर्शन हुआ सही? चलो माना गांव घूमेंगे सारे भाई मिलके, है ना। तो दोस्तों आज आपको ना माना गांव में ना बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में, क्योंकि अपने भारत का प्रथम गाँव और अपने एरिया से लास्ट गाँव बोलते हैं हम लोग। तो चलता हूँ लेकर के माना गाँव। दोस्तों आप आ रहे हैं ना माना गाँव, तो यहाँ पर आपको बहुत सारा एक साथ मार्केट देखने को मिलेगा। हालांकि ये मार्केट ना यहाँ से बाहर से जो लोग आए हैं वो लगा रखे हैं यहाँ, वो भी कपड़ों का मार्केट है। मैं लेके चल रहा हूँ माना गाँव के मार्केट में, चलते हैं। हर हर महादेव। ये देख पा रहे होंगे, ये माना गाँव का मार्केट है, और यहाँ सिर्फ कपड़े का ही मार्केट देखने को मिलता है। दोस्तों माना एक ऐसा गांव है जो यहाँ का कल्चर, रहन सहन उसी समय का है जब ये गांव बसा था। जैसे बोला जाता है भारत का प्रथम गांव,
सेम उसी टाइम का यहाँ पे जो लोग रहते हैं उसी तरीके से रहते हैं। हालांकि यहाँ माना गांव के मैं गलियों में हूँ और यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि हर एक घरों में ताला लॉक है। क्या वजह हो सकता है मुझे नहीं पता, पर मैं दोस्तों यहाँ आप देख पा रहे होंगे जो माना गांव के घर है ना, अब प्रॉपर तरीके से बंद पड़ा है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे हर एक घर में लॉक लगा हुआ है। लॉक लगने का क्या कारण है ये किसी को नहीं पता। यहाँ के लोगों से पूछते हैं तो फिर यहाँ के जो निवासी हैं वो कुछ नहीं बता रहे हैं, कह रहे हैं आगे जाओ आगे जाओ। कोई नहीं, अपन आगे की ओर आ गए हैं और यहाँ पर एक देखने को मिला है मंदिर, जय श्री घंटाकरण महावीर मंदिर के उनके नाम से मंदिर यहाँ पर देखने को मिलता है। और यहाँ देख पा रहे होंगे आप, हालांकि यहाँ साधु संत भी रहते होंगे, पर प्रेजेंट टाइम की बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा है। तो दोस्तों जैसा भी होगा ना इस गांव को लेकर के, वो मैं यहाँ के लोकल लोगों से जो यहाँ के मूल रूप से निवासी हैं उनसे जानने की कोशिश करूँगा। और मैं यहाँ थोड़ा सा दिखाऊँ तो यहाँ तो कुछ दिख नहीं रहा, यहाँ बस एक मंदिर है यही देखने को मिल रहा होगा। और देखते हैं आगे चल के। और दोस्तों ये जो सामने देख रहे हैं ना, यहाँ देखो ऐसा ही घर देखने को मिलता है, लकड़ी का और पत्थरों का। यह है माना गांव, आप देख पा रहे होंगे। मतलब जैसे बचपन में भी आप माना गांव में रहे थे हैं? अच्छा अच्छा, उसके बाद बड़े होते होते फिर माना गांव में ही। तो माता जी एक बात बताइए, जैसे हमारा माना गाँव में। अच्छा ससुराल भी माना गांव में ही है? मैं ऐसा मत ले जाओ। अच्छा 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 माता जी, जैसे 6 महीना जो ठंडी के टाइम होता होगा फिर आप नीचे चले जाते होंगे? आजकल ये मई में आ रहा है। हाँ। अब नवंबर में हाँ गोपेश उत्सव बोली जाती है। अच्छा, आप लोगों पे चले जाते हैं? यहाँ बर्फ पड़ जाती है बहुत, लेने दो दे तो। और यहाँ पूरा बर्फ पड़ जाता है ना? हाँ। अच्छा, ये अपने हाथों से बना के आप अच्छे बना रहा है, बिका रहा है। अच्छा, मतलब इसको आप बेचेंगे? अच्छा अच्छा। तो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, माता जी अपने हाथों से ये ऊन से बनाते हैं स्वेटर, टोपी और हाथों का ग्लव्स, जुराब, ये सारे चीज बनाते हैं और बेचते हैं। अगर आप माना गांव आ रहे हो ना तो इनसे सामान जरूर लें, क्योंकि यार ये बहुत ही मेहनत करके बनाते हैं। आप देखो कितनी बारीकी से बनाते हैं। सोचो हमारे घर में हमारी मम्मी और भी लोग हमारे भी घर में बनाते हैं। जैसे ये देखो बन के तैयार हो गया। ये शौक से जुराब, जानते हो ना जुराब, देखो कितना प्यारा जुराब है यार, सो ब्यूटीफुल। कितने का है माता जी ये बताओ? ये 150 का। 150 का? एक 150 का। कितना बता रहे हैं? 150 रुपए का। तो दोस्तों अगर आप आ रहे हो ना तो अभी देखो मैं भी माता जी से एक जुराब लूंगा, क्योंकि मेरे पास जुराब ना फट गए हैं। तो माता जी से जुराब लेना है आज मुझे, एक ऐसा बना हुआ बढ़िया सा। और आप लोग आ रहे हो ना तो अगर आप लोग आ रहे हो ना तो यार माना गांव में, तो आप लोग भी जुराब जरूर लें, क्योंकि यार इनके ना हाथों से बनाया हुआ जुराब बहुत ही बढ़िया रहता है। और इनके पास कैप भी मिलता है जो यहाँ तक ढक जाए पूरा कान, हाथों का ग्लव्स, सारा चीज़ मिलता है। अगर आप आते हो तो ज़रूर लें। और माना वो गांव है ना जो यहाँ की संस्कृति अभी भी उसी प्रकार से देखने को मिलता है जब ये गाँव आज से लाखों साल पहले बसा था। आज भी हमें यहाँ की संस्कृति वैसा ही देखने को मिलता है। ऐसा बनाते बोलो, सब चीज बताओ ऐसा बनाती है। और देखो दोस्तों माता जी और हमें दिखा रही हैं क्या क्या। अब आप देखिए, एक ये है, ये दिखाओ। ये देखो, ये हाथों का ग्लव्स, यही बता रहा था मैं, हाथों का ग्लव्स है ना। ये बच्चों का, ये बच्चों का भी, ये देखो बच्चों का भी बनाते हैं। सोचो यार, एक कान का पट्टी, ये देखो कान का पट्टी कितना प्यारा यार, देखो ताकि ठंड ना लगे, कितने प्यार से बनाते हैं। अच्छे बुनाए। ये देखो अपने हाथों से कैप बना रखे हैं, टोपी। ये हाँ ये बना रखा है ये। अच्छा अच्छा। माता जी एक बात बताइए, आपको कितने साल हो गया माना गांव में? मेरे को माना, हम जन्म भूमि हमारे यही है। जन्म भूमि यही है? यही है। हमारे सास ससुर कितना पीढ़ा में यही है। मतलब बहुत सारे पीढ़ी आपने यही गुजार दी है ना? वैसे एक कैप ले। हाँ आप, वैसे आपका क्या हुआ एज, उम्र क्या हुआ होगा? 90 साल? 90 हुआ भाई साहब, देख रहे हो माता जी को? 90 लग गया, 1 महीना हुआ, 1 लग। अरे भाई साहब 90 साल 1 महीना।
देख लो कितने टाइम हो ये चुका सब है बनाते हैं। और ये सब अभी भी बनाते हैं। और देखते हैं दोस्तों, ऐसे ऐसे माता जी हमें मिलते रहेंगे और मैं आप लोगों को माना गांव के बारे में बताता रहूँगा। तो माना गांव में ना आप बहुत सारी चीज़ें एक तो देखने के लायक है और दिखाने लायक है। तो चलता हूँ मैं लेके थोड़ा सा और आगे। हर हर महादेव ओम। तो फाइनली दोस्तों तुम्हारे भाई ने एक सॉक्स लिया है और एक कैप लिया माता जी से, क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगा माता जी से बात करके। और इतनी प्यारी यार, इतने अच्छे से बात कर रही ना यार, मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। और इसके बाद यहाँ से देखिए, आप सामने देख पा रहे होंगे, यहाँ पे भी संगम देखने को मिल रहा होगा। ये दो नदी कौन कौन सा, एक तो अलकनंदा है, दूसरी कौन सी है नहीं पता, जाके पता करना पड़ेगा। और उसके बाद यहाँ से फिर मैं आप लोग को लेके चलूँगा। यहाँ पर कई सारे गुफे हैं और उसके बाद वसुधरा फॉल है और गणेश गुफा है, भीमशिला है, सरस्वती रिवर है, ऐसे ऐसे बहुत सारी चीज़ मैं आज आप लोगों को दिखाऊंगा। तो चलते हैं। हर हर महादेव। माना गांव तो बहुत पुराना गांव है, प्रथम गांव है भारत का, है ना। अस्पताल बना दो। मुझे ना अच्छा लगा इस गांव को घूम के, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आया? मैं दिल्ली से आया हूँ। मेरे बेटा चला हाँ। अच्छा किया। दिल्ली से आया, दिल्ली से आया। जी एक बात बताइए, आप बचपन से यहीं रहे हो? हाँ बेटा, बचपन से तो क्या, जब शादी हुआ तब आई। अच्छा, यहाँ के बारे में, माना गांव के बारे में सुना था कि जो यहाँ के लोग हैं ना बहुत ही अच्छे हैं और अपने मतलब बच्चे के जैसे मानते हैं। हाँ, सब अपने बच्चे हैं बेटा। जब हमारे बच्चे भी बाहर जाएंगे तो उनको और भी इज्जत देंगे। हाँ। जब हम आप लोगों को इज्जत देंगे तो और उनको भी और देंगे बेटा इज्जत। आंटी जी मुझे एक बात बताइए, जैसे हमारे शहरों में देखे होंगे आपने अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं, यहाँ मैं देखता हूँ ना तो आपका जो ये कपड़े पहनने का थोड़ा सा पहनावा बहुत अलग है हमारी इधर से ना। हाँ, ये तो हमारा ना बेटा इधर ठंड बचाने के लिए जो ये काला वो है हमारा पाकी बोलते हैं हम इसको। जी, ऐसा पाकी बोलते हैं इसे? पाकी बोलते हैं अच्छा, इसको। जैसे हमारे इधर तो खाना पीना सब आसान से मिल जाता है, फिर इधर कैसे मतलब करते हो? इधर तो अब पैसा चाहिए बेटा, वो सामान तो बाहर, जैसा चावल गेहूँ तो बाहर से ही आता, बाहर से आता है ना? हाँ, इधर तो खाली राजमा और आलू और ये बीन्स और मटर और राइस और गोभी सब कुछ होता है। अच्छा, मतलब यहाँ फिर मतलब क्या आप उपजाते हैं ना फसल? हाँ हाँ। अच्छा, जैसे खेती करते हैं बेटा हम। 6 महीना आप यहाँ पे रहते हैं? हाँ, 6 महीने तो हम, जैसा हम अपना नीचे 6 महीने तो हम सामान तैयार करते हैं, उसके बाद जब कपाट खुल के उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो हम अपना गुजारा करते हैं ना। गुजारा कर तो बहुत अच्छा लगा आंटी जी आपसे मिलके मुझे हकीकत में। और यहाँ मेरा सपना था माना गाँव आने का, आज वो सपना मेरा पूरा हुआ। तो दोस्तों आप लोगों से ना मैं ये की बात कहूँगा, अगर आप आ रहे हो ना तो यहाँ पर देखिए ऐसा ऐसा केप ना बनाते हैं आंटी जी अपने हाथों से। ऐसा केप हो गया, स्वेटर हो गया और बहुत सारी चीज़ें, तो आप ज़रूर इनसे लें। मैंने भी लिया, आप भी लीजिए। तो दोस्तों अभी मैं थोड़ा सा और दिखाऊँगा माना गाँव को लेकर के, तो आप लोग बने रहना। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं रात में ना एक आंटी जी मिल गई थी, अपनी घर जैसा, अपनी माँ जैसा प्यार दी हैं। और जो एक दीदी थी वो हालांकि अभी मॉर्निंग में देहरादून निकल गई हैं। और अभी प्रेजेंट टाइम की बात करूँ ना तो आंटी जी मेरे लिए इतना प्यारा से चीज़ बनाई हैं। अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ और पूछता हूँ ये कैसे बनाए हैं, हालांकि ये क्या है, क्योंकि अपन ने तो कभी देखे नहीं यार दिल्ली में ऐसी चीज़ें। तो मुझे यहाँ आने के बाद एक माना गाँव, जो कहते हैं ना भारत का प्रथम गाँव और भारत का लास्ट गाँव, जैसे हमारे इधर से बोल रहे तो भारत का लास्ट गांव और यहाँ से भारत का प्रथम गांव, यहीं से गांव स्टार्ट होता है, फिर पूरे भारत वर्ष में आपको गांव ही गांव देखने को मिलता है। तो अब दिखाता हूँ मैं आप लोगों को क्या हमें आंटी जी मॉर्निंग में जो ब्रेकफास्ट बोल लो या फिर जैसे चाय अपन पीते हैं ना मॉर्निंग में, सेम वहाँ चाय यहाँ पर इस प्रकार से मिलता है। तो भी मैं दिखाता हूँ। तो आप ये देख पा रहे होंगे, ऐसे तो शायद मैं अपने भाषा में चाय कह सकता हूँ। आंटी जी ये आप कैसे बनाते हो? ये तो बेटा हम ना जैसे इसमें पहले उसको उबालना पड़ता है। एक हमारा पत्ती भी दूसरा किस्म का रहता है ना। अच्छा अच्छा। और दोस्तों मैं बता दूं थोड़ा सा, ये जो आप देख रहे हैं ना ये बम्बू का बनता है। बम्बू बोले तो बांस का स्ट्रक्चर रहता है, उसी को खोखलापन हमारे जो जा बनाते हैं हम इसमें। अच्छा, ये देखो जड़ी बूटियों का बनता है। सोचो इसमें हम गुलाब का फूल भी डालते हैं। अच्छा, गुलाब का फूल भी डालते हैं। तो भाई लोग हमें ना माना गाँव जब आप आओगे ना तो मैं आपको यहाँ का सब कुछ, अभी मैं आपको एक अपना बायो में मेंशन करूँगा डिटेल इनका, आप इनका फ़ोन नंबर वगैरह भी, और इनका ना जहाँ पे मैं स्टे किया था वो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। तो आंटी जी थोड़ा पीते हैं।
हर महादेव। इसमें पहले तो इसमें बनाते हैं बेटा, हाँ। घी नमक और ये जो चाय का किया मैंने उबाल के ना, हाँ। पर इसमें ऐसे करके बनाते हैं इसमें। अच्छा इसमें हाँ, फिर पीना पड़ता है इसको। ये हमारा कांसा का कटोरा रहता है। पहले इसमें आप गर्म पानी डालते हैं ना? पहले गर्म पानी और पत्ती जो चाय की पत्ती, गर्म पानी ना, पत्ती और गर्म पानी, फिर उसमें घी और नमक डालते हैं। ये तो पानी का भी कमी नहीं करता, अच्छा होता है, एनर्जी आ जाती है, एनर्जी आता है ना। चलो दोस्तों, और भी मैं आंटी जी से पूछूंगा। अभी पहले चाय पीते हैं, उसके बाद चलते हैं। हर हर महादेव।